पुरुषोत्तम व्यूह, पुरुषोत्तम के व्यूह विचार के अंतर्गत आयुध क्रम और आयुधों का जो स्वरूप है उस पर हमने विचार किया था सुबोधनी की व्याख्या के अनुसार, और प्रभुचरणों की श्रीमती टिप्पणी है उसके अनुसार हमने व्याख्यान देखा था। बाहु और आयुधों की भावना हमने ली थी, और उसमें हमने ये देखा था कि भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद करपाद मुखोदर आदि है, माने सर्वांग में आनंद रूपता है। भगवान का जो समग्र स्वरूप है वो आनंदात्मक है, आनंदात्मक वपु है। और उस आनंदात्मक वपु के अंतर्गत जो भी अंग प्रत्यंगों का भावन हम करते हैं वो इस भावना के अनुकूल होना चाहिए कि वे सब जो अंग हैं इंक्लूडिंग आयुध वे सब आनंदात्मक हैं। तो आयुध भी आनंदात्मक हैं और बाहु जिसमें आयुध धारण करते हैं वे बाहु भी आनंदात्मक है। तो उसमें हमने देखा था कि आनंदात्मक आयुध हैं और लीला में भगवान आयुध को क्यों धारण करते हैं उसके अंतर्गत हमने देखा था कि क्योंकि भगवान जो हैं वो चतुर्भुज हैं, जैसे हमने तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम श्लोक के व्याख्यान में हमने लिया था कि भगवान चतुर्भुज हैं क्योंकि दो भुजा से आप घातक रूप कार्य करते हैं, लीला कार्य करते हैं, और दो भुजा से रक्षण रूप लीला कार्य करते हैं। इस कारण से भगवान चतुर्विधा आयुधों को धारण करते हैं। और क्योंकि समग्र जो बाहु है, भगवान के बाहु जो है वो क्रिया शक्ति के आधिदैविक स्वरूप हैं, और नेत्र इत्यादि जो हैं, माने नेत्र स्पेसिफिकली वे ज्ञान शक्ति के आधिदैविक स्वरूप हैं। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, और क्रिया शक्ति के अंगतया आप आयुध को भी धारण करते हैं। चतुर्विध क्रिया शक्ति भी आप कह सकते हो कि चतुर्विध आयुध चतुर्विध क्रिया शक्ति के द्योतक हैं, या चतुर्विध कार्य लीलात्मक कार्य जैसे कि घातक कार्य और रक्षण कार्य, जैसे मैंने आपको दृष्टांत पूर्व में दिया था, परीक्षित इत्यादि के दृष्टांत से मैंने आपको समझाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। शंखाब्जाभ्याम मारण असंभवाद आयुधत्वं कथमिति शंका भावाय तत्तात्पर्यमाहुः इंद्रिय इत्यादि। भगवान के जो घातक रूप जो आयुध हैं, वेपन्स हैं, जैसे चक्र घातक रूप वेपन है। चक्र जो है वो घातक है, घातक आयुध है। किसी असुर का हनन करना हो तो चक्रादि से आप कार्य करते हैं और वो घातक कार्य है। वैसे ही गदा जो है वो भी एक घातक आयुध है। अब लीला में, पुष्टि लीला में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गदा चक्र, शंख चक्र गदा पद्म जो है उसकी पुष्टि भाव, उस आयुधों का पुष्टि लीला के अनुकूल जो भावना है वो एक अलग कथा है। यहां हम बात कर रहे हैं पुष्टि मर्यादा या आध्यात्मिक भाव की। तो यहां पे गदा और चक्र जो है वो घातक रूप आयुध हैं। अब चक्र और गदा का तो जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ, असुर के हनन के लिए आप कार्य करते हैं गदा चक्र से, पर पद्म और शंख वे तो घातक भी नहीं है और रक्षक भी नहीं है। शंख जो है वो किसी की रक्षा नहीं करता है, या पद्म जो है वो किसी की रक्षा नहीं करता है। पद्म से कोई कैसे रक्षा कर सकता है या घात कर सकता है? तो
शंख और पद्म के बारे में थोड़ा प्रश्न रह जाता है कि अगर हम ऐसे माने, भावना हम करें कि चक्र, शंख चक्र गदा पद्म जो है वो घातक भी है और रक्षक भी है, तो कैसे? क्योंकि चक्र गदा में तो जस्टिफिकेशन मिल रहा है, पर शंख पद्म में कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? तो शंख और पद्म न तो घातक है और न तो रक्षक है, तो फिर आयुध के कोटि में आप कैसे आ गए? शंख आयुध कैसे हो गया? पद्म आयुध कैसे हो गया? तो उस संशय का उपशमन करने के लिए यह टीकाकार आगे कहते हैं, उसमें मारण का संभव तो है नहीं, ऐसा कह रहे हैं। किसी को मारने का सामर्थ्य तो है नहीं शंख और पद्म में। हाँ, रक्षक है, जैसे अभी एक वैष्णव ने कहा कि शंख से माने ब्रजवासियों की रक्षा की, शंख द्वारा जल प्रवाह जो है उसको शोषित कर लिया शंख ने, और उससे ब्रजवासियों की रक्षा की। एब्सोल्युटली करेक्ट। पर पद्म को कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे रक्षा की? दूसरा संशय यह भी है कि अगर रक्षा नहीं है, रक्षक नहीं है, तो फिर मारक कैसे है? तो शंखाब्जाभ्याम मारण असंभवाद आयुधत्वम कथमिति शंका अभावाय तात्पर्यम आहुः इंद्रिय इत्यादि। इंद्रिय, महाप्रभु जी के वचन हैं ये, कि इंद्रिय देह प्राण अंतःकरणैव सर्वमारणम इति आकाश लक्षणम शरीरम अन्यानि महाभूतानि आयुधानि इत्यादि वचनात्। हाँ, तो कह रहे हैं कि इंद्रिय देह प्राण अंतःकरणैव सर्वमारणम, ऐसे कह रहे हैं। माने किसी को फिजिकली मारा जा सकता है। फिजिकली मारना कैसे? माने गदा से हम प्रहार कर सकते हैं किसी पे फिजिकली दे, और उस प्रहार का उस प्रहार का जो इंपैक्ट होगा वो देह को होगा गदा से। वैसे ही चक्र को, अगर चक्र का भी जो प्रहार है वो होगा तो देह पर। तो किसी को देह से मारा जा सकता है और किसी को मन से मारा जा सकता है। अगर मन ही ध्वस्त हो गया किसी का, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है किसी का, उसी समय उसकी हार हो जाती है। जैसे युद्ध में हम जाएं, एग्जाम देने जाएं, अब एग्जाम देने जाएंगे और कोई आके कहेगा हमको कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, और कोई आके अपन को डरा जाए कि आपने ये किया, इसकी प्रिपरेशन की, ये विषय को पढ़ा, ये पुस्तक को पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, और शायद अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 हो जाएगा। अब क्या होगा एग्जाम में, क्योंकि ये सब तो हमने पढ़ा नहीं है, भूल गए पढ़ना। अब जाके वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल अगर 0 हो जाता है कि एग्जाम में हम पास नहीं हो पाएंगे, तो हाफ ऑफ द बैटल इज लॉस्ट वहीं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो पस्त हो गया। जब मॉरलिटी डाउन हो जाता है तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन फॉर द अदर साइड। तो देह से मारना एक बात है और मन से किसी को मार डालना वो दूसरी बात है। जब किसी का कॉन्फिडेंस आप 0 कर देते हो, जब किसी का कॉन्फिडेंस लेवल को आप किसी के कॉन्फिडेंस लेवल पे आप प्रहार करते हो किसी ना किसी मानसिक माने प्रक्रिया द्वारा, मनोप्रक्रिया द्वारा, तो उसका इंपैक्ट कहीं ज्यादा है, उसका असर कहीं गुना ज्यादा हो जाता है। फिजिकल मारने से भी मन से किसी को अगर मारते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है, कई गुना ज्यादा हो जाता है। ये लोक की बात मैंने की। अलौकिक में तो खैर
अलौकिक की बात है, पर ये लौकिक के दृष्टांत से मैंने आपको समझाया। तो किसी को देह से मार सकते हैं, किसी को मन से मार सकते हैं, और किसी को, जैसे मैं आपको तीसरा दृष्टांत दूं, देह से मारना, मन से मारना, या कॉन्फिडेंस उसका हिला देना। और तीसरा एक प्रकार है मारने में, और वो है कि किसी को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, आप कि आपको आज आप जो है वो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो आप कंपनी के, और हो पियून, और पियून को आप आज जाके बोल दो चलो आज से आप कंपनी के मालिक। तो क्या होगा, पियून की मानसिक अवस्था क्या होगी कि भाई मेरे में न तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करने की क्षमता है, या न तो मुझ में कोई योग्यता है, न तो मेरे में कोई सामर्थ्य है कि मैं उस पोजीशन का वहन करूं, या किसी को ऐसा बोला जाए कि आप पे इतना कर्जा है आज से। कितना कर्जा है? 1 करोड़ का कर्जा है आज। किसी को ये बोल दिया जाए तो क्या होगा? अरे भाई साहब, अभी मैं कैसे उसका वहन कर पाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे परिपूर्ण कर पाऊंगा। तो किसी को स्ट्रेस कर देना, मानसिक स्ट्रेस दे दे, तो भी उसका कॉन्फिडेंस पस्त हो जाता है। ये 3 दृष्टांत मैंने दिए मारने के। देह से मारना, मन से मारना, इंद्रियों से मारना, माने प्राण से मारना, ये सब जो है वो मारने के प्रकार हैं। तो शंख अब्जाभ्याम, अब जाके आपको समझ आएगी बात मेरी, माने श्री गोसाई जी की, सॉरी। शंख अब्जाभ्याम मारण असंभवाद आयुधत्वम कथम इति आशंका अभावाय तत्तात्पर्य माहु इंद्रिय इत्यादि। कह रहे हैं प्राण पोषितानि इंद्रियाणि ही कार्य साधकानि विष्णोर्मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता इति वाक्यात् शंखस्य तादृशत्वात् इंद्रिय रूपता तेन अंतरो मारकः। एक प्रकार है मारक का बाह्य मारक, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि देह से मारना, वो बाह्य मारकता है। और एक है अंतःकरण पे प्रहार करना, कॉन्फिडेंस लेवल को हिला देना। तो किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को अगर हिला दो तो वो कहलाता है, उस प्रकार को कहा जाता है आंतरमारण, उसके अंतःकरण से मारना। तो आंतरमारक है शंख, बाह्य मारक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं श्री गोसाई जी। और आंतरमारक कैसे अंतर से आप मारते हो? तब कहते हैं कि प्रहार, जो शंख द्वारा जो प्रहार होता है किसी पे, वो अंतःकरण पे प्रहार होता है, देह पे प्रहार नहीं होता है चूंकि, किंतु अंतःकरण पे प्रहार होता है। और कैसे? तो कह रहे हैं कि शास्त्र में एक वाक्य है, विष्णोर मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर दानव दर्पहंता। जब शंख से आप सच्छिद्र शंख एक शंख के 2 प्रकार हैं, एक सच्छिद्र शंख और एक अच्छिद्र शंख। जिसमें छिद्र हो वो सच्छिद्र शंख कहलाया जाता है, और जिसमें छिद्र न हो वो अच्छिद्र शंख कहलाया जाता है। जैसे गोकुलनाथ जी के जो स्वरूप में जो शंख के धारण की भावना की जाती है वो है अच्छिद्र, छिद्र बिना जो शंख है वो शंख। और श्री विठलनाथ जी इत्यादि जो है उसमें जो शंख की भावना की जाती है वहां पे सच्छिद्र शंख की भावना की जाती है। जैसे युद्ध में अगर आप पधारते हो तो सच्छिद्र शंख की भावना की जाती है। और जैसे माने गोवर्धनोद्धरण लीला इत्यादि की भावना अगर करनी हो तो अपन अच्छिद्र माने छिद्र बिना के जो शंख हैं उसकी भावना हम करते हैं, क्योंकि छिद्र बिना जो शंख है उसमें जल को
संचित करने की सामर्थ्य होती है। और जो छिद्र वाला जो शंख है उसमें जल संचय तो होता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं होता है शंख में। जल को संचय करने का सामर्थ्य तो केवल छिद्र बिना के शंख में होता है। तो जब आप जो है वो छिद्र बिना जो छिद्र बिना के जो शंख है वो आप धारण करते हो, तब एक रक्षण वाला भाव उत्पन्न होता है कि आप जो है वो व्रजस्थ जो व्रजवासियों जो हैं उनको अतिवृष्टि से आप उनका रक्षण कर रहे हो, आप अच्छिद्र शंख को धारण करने से। तो शंख में वो पूर्णतया जो है वो जल शोषित हो जाता है, तो वो अच्छिद्र शंख की भावना हुई, रक्षण की भावना हुई। और सछिद्र भावना जो है, सछिद्र शंख जो है उसकी भावना में आप कह रहे हैं कि वहां पे अगर कोई सछिद्र शंख का माने शंख फूंके कोई, तो वहां वो शंख से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा जैसा कार्य वैसा वैसा धारण का प्रकार। तो जब सछिद्र शंख को आप धारण करते हो तब उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर छिद्र ही ना हो तो ध्वनि उत्पन्न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। छिद्र होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जब ध्वनि उत्पन्न होती है, आप वो शंख द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हो और आप जो है वो शंख को उसमें जो वो जो वायु जो उसमें जो आप शंख में जो वायु जो आप प्रदान करते हो, वो आप जो है वो कोई भौतिक वायु नहीं है आपके, क्योंकि आपका मुख जो है वो साक्षात माने अग्नि रूप है, आदिदैविक अग्नि रूप है आपका मुख। और उस आप माने आदिदैविक अग्नि रूप जो मुख है आपका, उसमें से आप माने विष्णोर मुखोत्थनिल पूरी तस्य यस्य, जब आप वायु प्रवाह को प्रदान करते हो शंख में और जब आप शंख बजाते हो तब एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को श्रवण करने से कहते हैं क्या होता है, तो कह रहे हैं कि उस प्रकार की ध्वनि से आप ध्वनिर्दानव दर्पहंता, सब जो दानव जो हैं जिसको ये शंखनाद सुनाई देता है, उस सब दानव को का जो गर्व है, दर्प है कि हम जीतेंगे युद्ध में, ये सब दर्प जो है उसका उपशमन हो जाता है, हनन हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल पस्त हो जाता है कि अब आया, अब मेरा काल आया, अब हम नहीं बचेंगे, अब भागो यहां से। तो देह में मारकता नहीं आई, यहां पे अंतर मारण हुआ। आया समझ में कि अब जाके भगवान ने शंखनाद किया है और अब जाके हमारी खैर नहीं है अब। तो जब ध्वनि का श्रवण ये सब राक्षस गण या सब जो दानव गण जब श्रवण करते हैं, विष्णोर मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता, तब जाके सबके गर्व का पतन हो जाता है। तब जाके उनको अंतःकरण में ऐसा स्फुट होता है कि अब तो मरे, सब मरे। आया समझ में? कॉन्फिडेंस लेवल था उनमें कि हम भगवान से लड़ेंगे, हम भगवान को हराएंगे। कंस को कॉन्फिडेंस लेवल था कि बालक प्रकट होगा कि हम उस बालक को मार देंगे। वैसे ही गर्व को लेके, मिथ्या गर्व को लेके हम सब जो है वो चलते हैं संसार में कि हम करेंगे, हम करेंगे। ये जो हमारे सब हमें जो एक गर्व जो होता है, एक दर्प होता है कि हम अपनी साधना से हम माने भक्ति करेंगे, अपने साधना बल से भक्ति करेंगे। हम इतनी नेक एकदम माने ईगो, जो ऐसा ईगो कि वो भगवत सेवा में उपयोगी ना हो, कि फिर भगवत सेवा में वो एक अंतराय रूप हो जाता है। जैसे अंतःकरणाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, ये सब जो अध्यास हैं, जब वो एक लेवल, एक थ्रेशोल्ड, जब अध्यास बढ़ जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, तब सेवा में वो अंतराय रूप बन जाते हैं। जैसे पूतना जो है वो आदिदेवी की अध्यास रूपा थी, अविद्या रूपा पूतना थी।
तो ये सब जो अध्यास हैं वे गर्व को बढ़ाते हैं, दर्प को बढ़ाते हैं। और केवल ये दानव दर्पहंता नहीं है, ये हमारे अंतःकरण के दर्प में, अंतःकरण में छुपे हुए जो दर्प हैं उसको भी आप उपशमन करते हैं। तो विष्णु मुखोत्थ अनिल पूरित यस्य ध्वनिर दानव दर्पहंता। दानव केवल असुर सूचक नहीं है, ये उपलक्षण विधेया भी हम ले सकते हैं इसको। वैसे तो यद्यपि यहाँ पे दानव शब्द वहां पे उपलक्षण विधिया प्रयुक्त नहीं हुआ है यहाँ इस केस में, ये टीका में, पर हम समझने के लिए माने हम उपलक्षण विधिया भी कंसिडर कर सकते हैं उसको, कि हम सब के अंदर एक प्रकार की अगर जो कोई दर्प हो कि हम हमारे स्वयं के सामर्थ्य से हम सेवा कर रहे हैं, तो दीन जो भाव है, हमारी जो दीनता का भाव है, उसका अगर उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तब जाके एक दर्प उत्पन्न होता है और उस दर्प का उपशमन करते हैं आप कैसे? विष्णु और मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता। और ये ध्वनि कौन सी ध्वनि? श्री महाप्रभु जी की ऐसी बंसी बाजी रूप ध्वनि उत्पन्न हुई, जहां तक महाप्रभु जी की जो मूल वाणी जो है, सैद्धांतिक वाणी रूप जो शंखनाद हम श्रवण नहीं करते हैं, वहां तक हमारा दर्प जो है वो उसका जस का तस रह जाता है, हनन होता ही नहीं है हमारे दर्प का। आया समझ में? क्योंकि महाप्रभु जी कृष्णास्य रूप हैं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद के अवतार रूप श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। उस महाप्रभु जी के जो कृत जो ग्रंथ हैं उसका अगर हम अपन अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि ध्वनि माने वो ध्वनि श्रवण नहीं होगी, सुनाई नहीं देगी हमको कि आप क्या कहना चाहते हो। और अगर विष्णु और मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनि अगर हमको सुनाई नहीं देती है, तो हमारे अंदर जो अध्यास है, हमारे अंदर जो अविद्या है, हमारे अंदर जो दर्प है, उसका हनन कैसे होगा? श्री महाप्रभु जी जो है उनके द्वारा ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही धुनी। कौन सी धुनी? ये धुनी उपनिषद रूपा धुनी, क्योंकि उपनिषद साक्षात मुखारविंद से प्रकट हुए हैं। विष्णु और मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनि। आया समझ में? तो केवल जो है शंख जो है वो तो मैंने उपलक्षण विधिया आपको समझाया, हाँ टीका में नहीं है ये तो मैंने आपको उपलक्षण विधिया मेरी भावना समझाई आप सबको, ये डिस्क्लेमर देके मैं आपको समझा रहा हूं कि ये शंख की जो भावना है असुर हनन की, ये तो श्री गुसाई जी की है, पर मैंने इसमें प्रक्षेप किया है महाप्रभु जी की भावना से। आया समझ में? तो प्रक्षेप है यहाँ पे, पर शास्त्रानुकूल प्रक्षेप है शास्त्रानुकूल प्रक्षेप ने शास्त्र से विरुद्ध प्रक्षेप नहीं है यहाँ पे, शास्त्रानुकूल प्रक्षेप किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रश्न है? विष्णु और मुखोत्थ अनिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता, इसमें कोई प्रश्न है? शंख का आयुधत्व जो है वो अब जस्टिफाइड हुआ। अभी सांप्रत काल में श्री महाप्रभु जी के उपनिषद रूप जो वचन है, और वो उपनिषद रूप में क्यों शब्द का उपयोग कर रहा हूं? क्योंकि वो साक्षात भगवत वाणी है, क्योंकि महाप्रभु जी की कृष्णास्य रूपता है। विष्णु और मुखोत्थ अनिल, तो मुख में कौन स्थित है? अग्नि। अग्नि से आप वायु प्रकट करके ध्वनि का वहन करते हो, वैसे ही श्री महाप्रभु जी अग्नि रूप हैं। श्री महाप्रभु जी द्वारा जो कहे गए वचन हैं, ग्रंथादि वचन हैं, वो शंखनाद रूप है। आया समझ में? और जब तक वो शंखनाद हमारे कर्णेंद्रिय मन में, अंतःकरण में स्थित न हो, तब तक हमारे अंदर के जो दर्प इत्यादि अविद्या रूपी इत्यादि जो भाव है उसका हनन नहीं हो सकता है। वे कह रहा हूं मैं। तो एक लीला, ये दृष्टांत है, और दूसरा एक प्रक्षेप में कर रहा हूं महाप्रभु जी के ऊपर भी मैं ये भावना का प्रक्षेप कर रहा हूं। अब ये देखो, गूढ़ा, गंभीरा, गहना,
ये कैसा वचन है? देखो महाप्रभु जी के वचन देखो, श्री गुसाई जी के वचन देखो। श्री महाप्रभु जी ने तो सिर्फ कितने शब्दों का प्रयोग किया है? इंद्रिय देह प्राण अंतकरण इव सर्व मारणम। अब कैसे मारणम कैसे मारण होता है? इतनी सूत्रात्मक वाणी है महाप्रभु जी की, गहन वाणी है, गंभीर वाणी है, और उसको अगर कोई सही प्रकार से समझ सका हो तो श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी। और श्री गुसाई जी यहाँ पे उसका व्याख्यान कर रहे हैं, वो शब्दों का कह रहे हैं कि प्राण पोषितानि इंद्रियाणि ही कार्य साधकानि विष्णोर मुखोत्थ नीलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता इति वाक्यात् शंखस्य तादृशत्वादि इंद्रिय रूपता। अच्छा, एक और बात कह दूं मैं शंख के लिए। कह रहे हैं कि इंद्रिय के जो पोषक है, इंद्रिय को जो पोषण देता है, सभी इंद्रिय को जो पोषण देता है, कोई भी इंद्रिय ले ले आप, सभी इंद्रिय के का पोषक प्राण है। जैसे उपनिषद में एक कथा मिलती है कि सभी के सभी इंद्रिय जो हैं वो कहने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं। मन कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, अंतःकरण कह रहा है, बुद्धि कह रही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, माने चक्षु कह रही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कर्ण कह रहा है कि नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। सब के सब माने अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, पर एक प्राण ने कहा कि चलो मैं तो चलता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई श्रेष्ठ गिनता नहीं है, तो मैं तो चल रहा हूँ बाहर। और जब जैसे ही प्राण ने देह से बाहर जाने की प्रक्रिया शुरू की, तब जाके सब के सब इंद्रिय को रियलाइज हुआ कि अरे मर गए, प्राण के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता है। कोई भी इंद्रिय का वहन प्राण के बिना चल नहीं सकता है। प्राण होगा तो इंद्रिय चलेगी। तो प्राण वायु जो है, आसन्य प्राण जिसको कहते हैं, प्राण सभी के सभी प्राण वायु का एक मूल आसन्य प्राण है। आसन्य प्राण माने जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन इनटेक होता है, और जो हम अपन छोड़ते हैं बाहर वो है कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो जो इनटेक और आउटटेक का जो प्रोसेस है, जिससे हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम चलती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का ही इनटेक ना हो तो ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि में जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो उतनी मात्रा में रहेगा नहीं, और अगर ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं रहेगी तो सभी के सभी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे वन बाय वन। जितनी कोरोना में वैसे ही हुआ था ना, इट हैपेंड ड्यूरिंग कोरोना। हाँ, इट हैपेंड लाइक दैट, ऑक्सीजनेशन का ही प्रॉब्लम था बेसिकली। हाँ, एग्जैक्टली। सो प्राण पोषितानि इंद्रियाणि, इंद्रियां जो हैं वो सभी के सभी इंद्रियों के पोषक तत्व है प्राण। और प्राण जो है वो उसका मूल जो प्राण है उसे हम कहते हैं आसन्य प्राण। जो ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर हम जो प्राण का जो इंटेक करते हैं वो, और उसमें भी वो ग्रोस फॉर्मेट नहीं, माने स्थूल रूप नहीं, ग्रोस माने स्थूल, उसमें भी आसन्य प्राण उसे कहा जाता है। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण जो है, माने द सटलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज आसन्य प्राण। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो प्राण है उसे आसन्य प्राण कहा जाता है। मूल प्राण को आसन्य प्राण कहा जाता है। और किंतु हम ब्रह्मवादी हैं, क्योंकि हम ब्रह्मवादी हैं, और ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है, एक अधिकरण आता है, जिसमें सूत्रकार कहते हैं कि ये जो आसन्य प्राण है वो एक्चुअली स्वयं ब्रह्म है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्म का सामर्थ्य जो है वो आसन्य प्राण में काम कर रहा है किसी को जिवाने के लिए। कोई जीव, कोई इंद्रिय किसी से पोषित होता हो तो उसमें पोषित करने की जो सामर्थ्य है वो ब्रह्म की सामर्थ्य के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये तो आसन्य प्राण आसन्य इसीलिए है क्योंकि उसमें वो ब्रह्म की सामर्थ्य अंतर्निहित है उसमें, जिससे सभी इंद्रियों का माने पोषण होता है। तो वहां जाके सूत्रकार ने यह भी स्पष्टीकरण किया है
ये कहीं कहीं शास्त्र में प्राण शब्द का उपयोग होता है। तो वो प्राण क्या माने भौतिक प्राण समझना, स्थूल प्राण समझना, या माने वो प्राण जो है वह साक्षात आदिदैविक ब्रह्मात्मक प्राण समझना, वहाँ पे डिस्कशन है। पर खैर ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, बहुत स्कोप हो जाएगा इसमें हम जाएंगे तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उस विचार में इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा। पर किंतु खैर वापस आए हम, जो इंद्रिय का जो पोषण है वो प्राण, मूल में प्राण है, अगर प्राण ही चला जाएगा तो कोई पोषक तत्व नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वहां पे सबके सब ऑर्गन्स फेलियर शुरू हो जाएंगे, फेलियर्स। तो ये एक। अब दूसरा एक ये है कि अपन जो अन्न भक्षण करते हैं, अन्न भक्षण करते हैं, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, ऐसे कहते हैं ना हम सब। जैसा खाओगे वैसा मन होगा, जैसा खाओगे वैसा देह होगा, जैसा खाओगे वैसा डायबिटीज होगा, और जैसा खाओगे वैसा ब्लड प्रेशर होगा। समझ में आया? मैं कह रहा हूं तो खाओगे ऐसा होगा, जैसा खाओगे वैसा होगा। सात्विक भोजन करोगे तो आप सात्विक बनोगे, आप राजस भोजन करोगे तो आप राजसी होगे। और मेरे जैसा दुर्वासा जो है, जो मेरे में दुर्वासा का आवेश आ जाता है कभी कभी, तो जब अब तामस खाओ, तामस रूप माने अन्न भक्षण करोगे तो दुर्वासा बन जाओगे। हेलो हेलो। हाँ, तो खाने, एक मिनट, मैं पॉइंट मेक, आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट फॉर हर क्वेश्चन। सो कहने की बात ये है, तात्पर्य ये है कि प्राण तो है ही है पोषक, किंतु अन्न भी पोषक है, क्योंकि अन्न में से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्शन होता है। जैसा आपका अन्न वैसा आपकी प्रकृति। अब जाके माने तामसिक पदार्थ का आप सेवन करोगे तो आपकी प्रकृति भी तामसी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई का हाई रहेगा, दुर्वासा का आवेश हमेशा आपके अंदर होगा। जैसे मेरे में हो रहता है दुर्वासा का आवेश हमेशा। कोई भी प्रश्न ला आया तो प्राण तो है ही पोषक, पर जब प्राण पोषक बन जाता है इंद्रियों का, देह का, तब एक और भी एक पोषक तत्व है जिसको सस्टेन करना होता है, जिससे सब सिस्टम सस्टेन रहती है। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स कहां से मिलता है? अन्न से। तो सिस्टम को अगर सस्टेन करना हो, मेंटेन करना हो, तो केवल प्राण से नहीं चलता है। अन्न भक्षण से सिस्टम सस्टेन होती है, और जैसा अन्न आप खाओगे वैसी आपको प्रकृति होगी। तो ये भी एक सिस्टम है। आया समझ में? लगता है मैंने आपको आपका प्रश्न समझा हो और जवाब मिला हो आपको। हाँ हाँ, जवाब मिल गया। और एक प्रश्न ये है कि आप जब कह रहे हैं प्राण पोषक है, तो व्यक्ति जब कोमा में होता है तब मतलब उसकी स्थिति को कैसे समझ सकते हैं? कोमा में तो व्यक्ति में आत्मा तो होती है और प्राण भी चलते हैं, पर एक फैकल्टी पॉज हो जाती है कोमा में, और वो फैकल्टी है अहंकार की फैकल्टी, पॉज हो जाती है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस पॉज हो जाता है। हाँ, चला नहीं जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, पॉज हो जाता है। एग्जैक्टली, टेम्पररी डिसफंक्शनल हो जाता है। अब कोमा का प्रकार होता है, अगर ब्रेन के वजह से कोमा आया है तो, और अगर उस पार्ट का जो ब्रेन है उसमें अगर इम्पैक्ट हुआ है जो सेल्फ अवेयरनेस को फंक्शनलाइज करता हो, तो ये इफेक्ट में आता है कि व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं रहता है कि मैं हूं या नहीं हूं। पर दूसरे भी ऐसे कई डॉक्टर हैं यहाँ पे, योगिनी बहन है यहाँ पे डॉक्टर, वो कमेंट कर सकते हैं कि दूसरे भी कोमा के प्रकार हैं जिसमें व्यक्ति सेल्फ अवेयर तो होता है पर बाह्य सिस्टम नहीं चल पाते हैं। मतलब ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, दैट पर्सन कुड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसके मोटर स्किल्स नहीं, मोटर जो फंक्शंस है वो नहीं चलते हैं। तो ऐसे ब्रेन में अगर इंपैक्ट हो कोमा में कि जहां पे मोटर
माने कर्मेंद्रिय को चलाने की जो फंक्शन है, जो फीचर है, अगर वो डिसेबल हो जाता है तो वो बाह्य कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। पर किंतु वो सेल्फ अवेयर होता है, उसको मालूम है कि उसको लकवा हो गया है या कुछ भी हो गया है या कुछ भी हो जाए, माने उसको मालूम तो रहता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है कई अंश में। पर ऐसी भी कोमा की स्टेट होती है जहां पे पूर्णतया सेल्फ अवेयरनेस पॉज हो जाता है, व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं होता है कि मैं हूं या नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं, प्राण पोषितानि इंद्रियाणि ही कार्य साधकानि। ठीक है, अगर प्राण को ही अगर हम पोषण नहीं करते हैं तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। अगर कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी तो दानव की कोई भी इंद्रिय अगर इफ ऑल द फैकल्टीज ऑफ द इंद्रिय गेट्स पॉज्ड बाय ऑफ दानव, तो वॉर इज ऑलरेडी वन। सामने के विपक्ष में अगर आप विपक्ष का कॉन्फिडेंस लेवल ध्वस्त कर देते हो युद्ध करने से पहले ही, तो युद्ध में आपकी विजय निश्चित है, हो गई विजय। तो शंख कितना इंपॉर्टेंट आयुध है, अब समझ में आया ना। वैसे ही वैसे ही एक बात समझाऊं मैं, वैसे ही अगर कोई अपसिद्धांति श्री महाप्रभु जी के वचन को अगर मिस इंटरप्रिट करता हो, तो वैसे दानवों का अगर दर्प का हनन करना हो तो एक महाप्रभु जी की वाणी रूप शंखनाद कर देना चाहिए। ऐसा शंखनाद करो कि सामने वाला ध्वस्त हो जाए। आया समझ में? शंखनाद करना आना चाहिए। फिर गीगी मिमिया ही ऐसे कि मैंने मतलब ओहो हो एमने आ प्रश्न पूछी लीधो ने हमें डरी गया आवे नो जवाब शू, तो वो अगर घिघियाओगे ना तो मजा नहीं आएगा। और विष्णु मुखोत्थ अनिल पूरित से, अगर ऐसे महाप्रभु जी की वाणी को आप अगर शंखनाद द्वारा वहन करोगे तो निश्चित ही माने सामने वाले जो पक्ष का दर्प हनन हो जाएगा। तो ऐसे वैष्णव होने चाहिए, अपन लोग को ऐसा बनना चाहिए कि कोई भी अपसिद्धांति आए मिसइंटरप्रिट करे तो उसको आंसर करने के लिए इंटेलिजेंट क्वेश्चंट होना चाहिए और इमोशनल क्वेश्चंट दोनों होना चाहिए। इमोशनल क्वेश्चंट नहीं होगा तो इंटेलिजेंस आप यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमोशनली अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने आप पे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं जवाब दे सकती हूं, क्यों नहीं, मैं बोल सकती हूं, क्यों नहीं बोल सकती। और कई लोग हैं तो प्रश्न ही नहीं पूछते, और प्रश्न पूछने में दर्पहंता प्रश्न पूछ नहीं, प्रश्न कैसे पूछे, डर लगता है। धवल भाई के सामने अगर प्रश्न पूछेंगे तो क्या क्या कह देंगे धवल भाई। अरे भाई धवल भाई जो भी कहे, प्राण पोषितानि इंद्रियाणि ही कार्य साधकानि शंखस्य तादृशत्व आदि इंद्रिय रूपता, उससे सिद्ध होता है कि शंख जो है वो इंद्रिय रूप है, इंद्रियों का आधिदैविक रूप है शंख। ये भी एक और भावना। और कह रहे हैं तेन अंतरो मारकः, उससे शंख की आंतर मारकता सूचित होती है। दर्पाभाव है मृत पावो यत, और दर्प को अगर अभाव हो जाता है तो मृतपाय हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अगर पस्त हो गया तो मृत प्राय जैसा हो जाते हैं सामने वाला विपक्ष, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है देने के लिए, वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है देने के लिए, या फिजिकल सामर्थ्य को यूज करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जैसे ब्रह्मास्त्र होते ही हुए भी कॉन्फिडेंस लेवल अगर डगमगा गया तो ब्रह्मास्त्र भी विफल हो सकता है कि नहीं। गतदर्पस्य बाह्य उपमर्दनेन आशुनाशो भवति प्रकृते च ब्रह्मांड विग्रहो नारायण। अच्छा चलो, अभी ये पद्म का स्वरूप है। अब जाके पद्म पे आ रहे हैं हम। किसी पे अगर हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, भार आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार किसी पे आता है, तब भी एक प्रकार का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो उसी प्रकार से पद्म का काम है, क्योंकि
पद्म क्या है? पद्म है ब्रह्मांड का आदिदैविक स्वरूप। तत्व दृष्टया पद्म जो है वो ब्रह्मांड का आदिदैविक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति पद्म से हुई है और पद्म की उत्पत्ति श्री नारायण के नाभि से हुई है। और नाभि जो है वो माने क्या कह रहे हैं कि नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोन धिषणाखिल लोक पद्मम, है ना समझ में? नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम। नाभि कमलात् ब्रह्मोत्पद्यतः, नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और वे उस कमल कोश भुवनात्मक कमल कोश ऐसे कह रहे हैं। देखो महाप्रभु जी, भुवनात्मक ही कमल कोश तस्य गुहा गुप्त स्थानम तादृशम भगवद रूप उदरम। भगवान का उदर जो है, एक्सक्यूज मी, भगवान का जो उदर है जिसमें नाभि स्थित है, वह उदर की भावना कह रहे हैं कि तस्य गुहा गुप्त स्थानम तादृशम, एक गुप्त स्थान है। और उस गुप्त स्थान जो है उसमें से कमल कोश की उत्पत्ति होती है। और ये जो कमल कोश है वो भुवनात्मक है, ब्रह्मांडात्मक है, भुवनात्मक है। और उस भुवनात्मक कमल कोश से समग्र ब्रह्मांड जो है वो उत्पन्न होता है। तो नाभि जो है वो भुवनात्मक कहलाया जाता है। आपके स्वरूप की जब भी हम भावना करें, ध्यान करें, जप आदि इत्यादि में जब आप अपन माने भगवान के स्वरूप की जब हम भावना करें, तब जब हम नाभि कमल में आते हैं, तब जाके वहां पे ऐसी भावना करनी चाहिए, भुवनात्मको यह कमल कोश तस्य गुहा गुप्त स्थानम तादृशम भगवद उदरम। इस भावना से हम भावित होके हमको ध्यान करना चाहिए। और उदरे ही जगत तिष्ठति, देखो महाप्रभु जी के वचन, उदर में ही जगत रहता है। कोश स्थितश्च न जलादिभिर उपहन्यते। खैर ये सब बहुत आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, मैं इस पे आगे नहीं जाना चाहता। पर किंतु तात्पर्य ये है कि भगवद उदर जो है वो गुप्त स्थान है। और गुप्त स्थान भगवद उदर जो है वो कमल कोश की उत्पत्ति का स्थान है। और कमल कोश जो है भुवनात्मक है। और वह भुवनात्मक कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा से फिर समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा द्वारा। माने बट मूल जो साक्षात कारण है, माने ब्रह्मांड का जो साक्षात कारण है वो तो स्वयं नारायण है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इसे इसलिए कह रहे हैं श्री गोसाई जी यहाँ पे, प्रकृते च ब्रह्मांड विग्रह। कमल जो है, पद्म जो है, वो ब्रह्मांड विग्रह रूप है। क्योंकि महाप्रभु जी के वचन मैंने अभी आपको उद्धृत करके बताया, समझाए। तो कह रहे हैं कि तदात्मक अब्ज धारणेनैव यथा ऊपरी पतित्व उपमर्दनम। अब जाके वो पूर्ण ब्रह्मांडात्मक जो भुवन कोशात्मक जो कमल जो है अगर किसी पे रख दें, तो वो जिस आदमी पे रख दें, जिस व्यक्ति पे अगर वो भुवनात्मक कोश रख दें, भुवनात्मक कोशात्मक जो कमल कोश जो है वो अगर उसको धारण कर दें, रख दें, तो उस व्यक्ति पे समग्र ब्रह्मांड का वहन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भार रूप से वो उसका पतन हो जाता है, उपमर्दन हो जाता है कि अरे अभी मुझे समग्र ब्रह्मांड का वहन करना होगा, कैसे करूंगा समग्र ब्रह्मांड का वहन। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भार जो है, उससे भार से भरित होके माने उस व्यक्ति का दर्पहनन हो जाता है। लो करो ब्रह्मांड आप अगर ईश्वर होना चाहते हो, हिरण्यकशिपुवत कि हम ईश्वर हो, हम भोगी हैं, आढ्योपि जनमानपि कोन्योस्ति सदृशामया। गीता में भगवान कहते हैं आसुरी संपत्ति के लिए कि ऐसे ऐसे आसुरी जीव होते हैं कि जिसको ऐसे अभिमान हो जाता है कि हम ईश्वर। ठीक है, अगर आप ईश्वर तो लो ये पद्म दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विथ मैनी थैंक्स आई एम गिफ्टिंग यू द एंटायर ब्रह्मांड टू यू। Go and administer the entire Brahmand. Can you?
भगवान भी कह देते कि ठीक है चलो ईश्वर हो ना आप, करो वहन ईश्वरता का। कर पाएगा ईश्वरता का वहन कोई? ब्रह्मांड का वहन कर पाएगा? अरे एक अपने शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसका वहन नहीं कर पाता है व्यक्ति। एक बेचारा अगर एक लीवर खराब हो जाता है तो त्राही त्राही मच जाती है। वो ब्रह्मांड का वहन क्या करेगा? है एक कैंसर हो जाता है तो लोग उसको बचा नहीं सकते हैं, खुद को बचा नहीं सकता है, ये ब्रह्मांड का वहन करेगा ये असुर लोग? ब्रह्मांड विग्रह तदात्मक अब्जय धारणे नैव यथा ऊपरी पतित्व। जिस पे आप पद्म रख देते हो जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति पर ब्रह्मांड को वहन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिलती है तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वहन कर नहीं सकता है किसी भी परिप्रेक्ष्य से, तब जाके उसका कॉन्फिडेंस लेवल ध्वस्त हो जाता है। उपमर्दनम, तब जाके उसका उपमर्दन हो जाता है और उससे भी पद्म जो है उसकी घातक आयुध रूपता सिद्ध होती है। ऐसे दिखने में तो पद्म इतना सुंदर है, पर ये देखो उसका एक कार्य क्या है। आध्यात्मिक पक्ष में पद्म का कार्य क्या है, आदिदैविक पक्ष में तो खैर दूसरी भावना है पद्म की, ये हम पब्लिक फोरम में नहीं जा सकते, ऐसी भावना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक भावना है ये सब। शंख की आध्यात्मिक भावना, पद्म की आध्यात्मिक भावना। आया समझ में? इज इट क्लियर? कोई प्रश्न है? यहां रखेंगे हम।